हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 241। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड जो है ना समानांतर रेखा है। समानांतर रेखा कहने का मतलब क्या, पैरेलल रेखा है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, टी उन सभी को छेदने वाला एक आड़ा रेखा है, मतलब ट्रांसवर्सल रेखा, या इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूची का कोनों का नाप समान होगा। अब देखो, जब भी कोई दो पैरेलल लाइन रहता है ना, तो जब ये कोई एक तिर्यक रेखा कट करती है तो जो ये शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ना वो इक्वल होता है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, इक्वल होता है। या फिर अगर कोई दो लाइन है और अगर तिर्यक रेखा कट करती है तो जो संगत कोण होता है, मतलब जैसे इस कोण के लिए संगत कोण क्या होगा, ये हो जाएगा। तो संगत कोण भी सेम होता है। तो अगर यहाँ से हम शीर्षाभिमुख कोण देखें तो एंगल ए और एंगल दो, एक और दो बराबर हो जाएगा। और अगर हम 4 और 6 की बात करें तो ये भी बराबर हो जाएगा। 4 और 6 भी बराबर हो जाएगा और 7 और 9 भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब अगर हम संगत कोण की बात करें तो एंगल ए, एंगल 4 और एंगल 7, मतलब एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 7 ये भी बराबर हो जाएगा। अब इस सारे को अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू 4 इक्वल टू 7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर 2 है तो एंगल 2 भी हो जाएगा, और 4 के बराबर 6 है तो ये 6 भी बराबर हो जाएगा, और 7 के बराबर 9 है तो 9 भी हो जाएगा। अब इससे अगर हम देखें तो 2, 3, 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 तो है लेकिन 3 और 5 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो 2, 6 और 8 आ रहा है, तो 2 भी है 6 भी है लेकिन 8 इसमें नहीं आएगा, तो 8 को भी कैंसिल, ये भी कैंसिल कर देते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 1, 4 और 9। यहाँ देखें तो 1 भी है, 4 भी है और 9 भी है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, 4, 5 और 7, तो 4 है, 7 भी है लेकिन 5 नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242। इसमें क्या कह रहा है कि tan 1125 का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखो, हम जानते हैं क्या कि tan 360 प्लस थीटा हो तो इसका वैल्यू क्या होता है, tan थीटा ही हो जाता है। मतलब 360 के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। तो अगर हम tan 720 लें प्लस थीटा लें तो क्या हो जाएगा, tan थीटा ही हो जाएगा। मतलब इन जनरल वे में अगर हम बोलें tan 2n पाई प्लस थीटा हो तो कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम देखें tan कितना है, 1125 है, इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने कितना, 360, और प्लस कितना लिख सकते हैं, 45 लिख सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। इसमें क्या कर रहा है कि ए की गति दिया हुआ है कितना, 80 किलोमीटर, 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। बी भी उसी समय कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है, तो कार बी की गति फाइंड आउट करना। देखो, ए का गति कितना दिया हुआ है, 80 किलोमीटर बराबर, और ये 6 घंटा में कितना डिस्टेंस तय करता है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक डिस्टेंस तय करता है। अब देखो बी भी क्या करता है, बी भी 6 घंटा में, अगर इसको हम x माने तो ये क्या करता है, इससे 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। फाइंड आउट क्या करना है, बी का स्पीड। अगर हम यहाँ से देखें कि ए का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना देर तय समय लेता है, तो 6 घंटा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर पाएगा, तो 80 गुने 6 करना पड़ेगा, मतलब कितना, 480 किलोमीटर। और ये कह रहा है कि बी ना इससे 60 किलोमीटर कम, मतलब कितना, 480 में से 60 अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो गया, 420 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 420 किलोमीटर।
और कितने टाइम में, तो 6 घंटा वेट कर रहा है। अगर यहाँ से हम स्पीड की बात कर लें तो 420 बटे कितना हो जाएगा 6, मतलब कितना आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 70 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दूसरा तरीका ये है कि अगर हम ए की बात करें, इसका स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, ये 6 घंटा में कितना एक डिस्टेंस तय कर रहा है। अब हम अगर बी की बात करें, इसका स्पीड नहीं पता, लेकिन ये भी पता है कि 6 घंटा में ही जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है उससे 60 किलोमीटर कम कवर करता है। ठीक है, अब देखो 6 घंटा में जब 60 किलोमीटर कम, तब देखो 6 घंटा में जब 60 किलोमीटर कम दूरी तय करता है तो 1 घंटा में कितनी दूरी कम तय कर पाएगा 10 किलोमीटर। अब देखो 1 घंटा में 10 किलोमीटर कर पाएगा, मतलब अगर ये जो है 1 घंटा में 80 किलोमीटर करता है तो बी कितना कर पाएगा, बी कितना कर पाएगा 80 माइनस 10, मतलब कितना 70। तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर तय कर पाएगा। अगर इसकी स्पीड की हम बात कर ले तो 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। इसमें क्या कर रहा है, 72 है और 68 है और इसका क्या निकालना है उच्चतम समापवर्तक। इसको हम क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और सिंपली इसको बोलते हैं एचसीएफ। अब देखो एचसीएफ निकालने का देखो टोटल 3 मेथड होता है। पहला जो होता है ना उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम फैक्टोरियल मेथड, प्राइम फैक्टोरियल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं ना कि इसका हम फैक्टर निकालते हैं। जैसे 72 है तो 72 का अगर हम फैक्टर निकालें, गुणनखंड निकालें तो कितना हो जाएगा, 2 से किया तो 36, फिर से 2 तो 18, फिर से 2 तो 9, और 9 को कितना लिख सकते हैं 3 में 3। ऐसे अगर 68 है तो कितना लिख सकते हैं 2, 34 आ गया, फिर से 2 17 आ गया। अब देखो 2 और 2 देखो कॉमन आ रहा है दोनों में, तो हम 2 को बाहर कर लिए, फिर से देख रहे हैं कि 1 2 फिर से कॉमन आ रहा है तो 1 2 को फिर से बाहर कर लिए। जो हमारा एचसीएफ होगा ना यही आएगा 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो दूसरा जो मेथड होता है उसको हम बोलते हैं क्या, डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सिंपली इसको हम भाग दे देते हैं, 68 से हम भाग दे देंगे 72 में। कितने बार में लगेगा, एक बार में, तो 68 आ गया, कितना बच गया शेष 4। अब फिर से क्या करेंगे ना, 4 से हम भागा देंगे किसमें 68 में, कितने बार में लग जाएगा 17 चौके 68, तो कितना आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 4। अब देखो तीसरा जो मेथड होता है ना उसको हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि सिंपली अगर देखो 2 नंबर दिया हुआ है 68 है 72 है, या फिर सपोज एक और नंबर है 216 है 324 है, तो हम क्या करते हैं ना कि मिनिमम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। हम मिनिमम डिफरेंस कहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना है 4 है, तो जो हमारा एचसीएफ होगा ना वो 4 होगा, नहीं तो 4 का कोई एक फैक्टर होगा। तो 4 का फैक्टर क्या 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। हम 4 से चेक करेंगे कि सब कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर नहीं कटता है सारा सारा तो फिर 2 से चेक करेंगे, और 2 से भी अगर नहीं कटता है तो फिर तो ये था ही है। तो 4 से चेक कर रहे हैं तो देखो 4 से ये कट जा रहा है 17 चौके 68 और 18 चौके 72, और ये देखते हैं तो 5 और 4 54, और ये देखते हैं तो कितना 8 और 1 81। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 245। इसमें क्या कह रहा है कि एक बैंक बचत खाते पे 4% ब्याज की दर से 6 माही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज निकालना है। देखो यहाँ पे आर का वैल्यू दिया हुआ है 4%, टाइम दिया हुआ है कितना, क्या निकालना है वर्ष के अंत में, मतलब 1 वर्ष दिया हुआ है। अब ब्याज की दर क्या है 6 माही है, 6 माही है, या इसको बोलते हैं क्या अर्धवार्षिक, या फिर इसको बोलते हैं क्या हाफ ईयरली। तो देखो अगर हाफ ईयरली दिया हुआ है तो आर का वैल्यू क्या हो जाता है हाफ हो जाता है, तो हाफ करते हैं 4/2 कितना हो गया 2%। और टाइम क्या होता है डबल हो जाता है, मतलब 1 × 2 कितना हो जाएगा 2 वर्ष। एक्चुअली ये 2 वर्ष होता नहीं है, बल्कि ये 6 महीने पे जो ब्याज ले रहा है, तो 6 महीने 6 महीने 2 हो गया।
अब देखो r इक्वल टू अगर 2% है और t इक्वल टू 2 वर्ष है, अगर हमें CI फाइंड आउट करना है तो हम क्या निकालेंगे, 2 प्लस कितना 2 और प्लस कितना 2 गुने 2 डिवाइडेड बाई कितना 100। अब ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो गया और 2 गुने 2 कितना 0.04 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 4.04। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 4.05, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या है। देखो एक समूह है जिसमें 8 बच्चा है, अब क्या है एक पैकेट है जिसमें कि 12 पेंसिल है, तो हमें क्या करना है कि कितनी पैकेट्स होनी चाहिए जिससे कि हम बराबर बराबर संख्या में बांट लें। अगर 12 है तो हम क्या करेंगे, 8 तो हम दे देंगे, बाकी मेरे पास 4 बच जाएगा, और 4 हम किसको देंगे, या तो 4 को देंगे तो 4 को नहीं देना पड़ेगा। फिर अगर देखो हम 2 पैकेट लेते हैं तो कितना होगा 24 होगा, और 24 रहेगा तो हम क्या करेंगे 3 बांट लेंगे सबको। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247। एक वस्तु जो है 20% की हानि से 2400 रुपये में बेची जाती है, 20% लाभ कमाने के लिए उसको क्या कितने में बेचना पड़ेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा, यही क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस कितना हो रहा है 20%, तो जब लॉस हो रहा है 20% तब उसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 2400 है। जब हमें लाभ होगा 20% तब इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो लॉस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से सीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो सीपी जब फाइंड आउट हो गया और पी भी दिया हुआ है तो एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जनरल मेथड यही है कि इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे सीपी को ना 100% मान लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा हम सीपी को 100% मान लेते हैं। जब सीपी 100% है और एल इक्वल टू कितना है, लॉस कितना है 20%, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी माइनस एल, मतलब कितना हो गया 100 माइनस 20, 80% हो जाएगा। अब देखो अगर प्रॉफिट होना चाहिए 20% तब एसपी कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सी प्लस पी, और ये कितना हो जाएगा 120%। अब देखिए तो 180% का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी 80% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2400, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 120% का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 2400 डिवाइडेड बाई 80 और गुने क्या कर देंगे 120 कर देंगे। अगर इससे कैंसिल करें तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और 12 तिया कितना हो गया 36, 12 तिया 36 हो गया, 36 पे 2 शून्य और आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248। देखो क्या कह रहा है ना कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित धनराशि 2, 3 और 4 के अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का फाइंड आउट करना है। देखो क्या है कि ए है, बी है और सी है, 3 राज्य है, तीनों को एक राशि दिया गया बाढ़ग्रस्त के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है रेशियो कितना है 2 है, 3 है और 4 है। अब क्या कह रहा है सी को ए से अधिक मिला 400 करोड़, अब देखो सी को 4 मिल रहा है, ए को 2 मिल रहा है, अगर पूछा जाए कि कितना अधिक मिल रहा है तो 2 अधिक मिल रहा है, और 2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 400 करोड़, 400 करोड़। हमें क्या निकालना है बी का वैल्यू, और बी का कितना है 3, तो जब 2 का 400 है और हमें 3 का निकालना है तो 3 का कितना 600 हो जाएगा, 2 का 400 है तो कितना 3 का निकालने के लिए कितना करना पड़ेगा 600 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। 249 में क्या कह रहा है कि 13,500 रुपये 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 12% 5% की जब किए गए तो परिपक्वता मूल्य का मतलब ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें अमाउंट निकालना है,
मिश्रधन निकालना है। अब देखो P दिया हुआ है कितना, 13,500। अब देखो टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है और R का वैल्यू कितना है, 12.5% है। हमें क्या निकालना है, A का वैल्यू निकालना है। अगर हम A का वैल्यू निकालना चाहें तो हम सिंपली ये कर सकते हैं, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई कितना, 100। और यहाँ से हम SI का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या होगा, A का वैल्यू जब हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, P और SI दोनों को हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम P को क्या करेंगे, 100% मान के चलेंगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन में हमेशा हम क्या करते हैं ना, P जो होता है जिसको हम मूलधन बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, तो उसको हमेशा हम 100% मान लेते हैं। अब जैसे P को 100 मान लिए, अब SI की अगर हम बात करें तो SI क्या होता है, R गुने T। R कितना है, 12.5 और T कितना है, 2। मतलब SI कितना हो गया, 25%। तो फिर अगर हम A की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो क्या हो जाएगा, P और प्लस SI मतलब कितना हो गया, 125%। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 100% का वैल्यू दिया हुआ है। 100% किसके इक्वल है, 13,500 के। हमें क्या निकालना है, 125% का निकालना है। 125% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13,500 डिवाइडेड बाई कितना, 100 और गुने कितना, 125। ये 2 शून्य कैंसिल होगा तो हमें क्या करना है, 135 गुने 125 निकालना है। अब देखो 135 है और गुने 125 है, 5 को 5 से गया 25 हो गया, 13 × 5 = 65 और 2 कितना, 67 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा और ये 135 हो जाएगा। अब ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 6 7 13, 5 18 हो गया और 3 2 5 1 6 हो गया और 1 हो गया। 16,875 इसका सही आंसर होगा। तो 16,875 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250। इसमें क्या हुआ है कि एक डेटा दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है, रेंज। देखो जब भी किसी डेटा का रेंज फाइंड आउट करना है तो हमें रेंज में क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट वैल्यू लेते हैं और हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोवेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर हम हाईएस्ट वैल्यू की बात करें तो कौन सा है, 6 है, 7 है। और अगर हम लोवेस्ट वैल्यू की बात करें तो कौन है, 1 है। तो ये क्या हो गया, 7 - 1 मतलब कितना, 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 6। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।